आज पहली बार देखा मैंने अंशु को बगावत करते हुए, डायरेक्टली सपना के खिलाफ। अंशु आई सपना के सास ससुर के सपोर्ट में। तो नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का हमारे वीडियो में। समझ ही में नहीं आ रहा है कि सपना जो सही बोल रही है या अंशु जो सही बोल रही है वो सच है। हमें तो वही पता है जो ये लोग दिखा रहे हैं और हम देख रहे हैं। सपना अपने तरफ से सच बोल रही है और आज अंशु ने एक एक करके खुलासे किए हैं। अंशु के जबान से साफ साफ दिख रहा था कि बगावत पे उतर आई है, क्योंकि अंशु के बारे में या जो भी पिछला कंट्रोवर्सी सीवी से हुआ था उसके बारे में बहुत सारे अंशु ने खुलासे किए। तो क्या ये सच था या जो सपना ने बताया? चलिए मैं एक एक पे नज़र डालती हूँ। सपना ने अपनी वीडियो में बताया कि जो सास ससुर मिलने गए थे अंशु से, उसके बाद से कुछ मिनट के लिए आरू और आरोही से मिले। उसकी सफाई में सपना ने बोला कि उनके पास टाइम नहीं था, कुछ उनके अपने काम थे इसलिए वो नहीं रुक पाए मेरे पास। यहाँ पर सपना ने ये बताया कि उनके पास टाइम नहीं था। और वहाँ पर आज के वीडियो में अंशु ने बताया कि सपना की जो सासू माँ है अंशु के नंबर से कॉल लगाया गया और सपना से बोला गया कि हम मिलने आ रहे हैं। तो सपना ने मना कर दिया कि आप अंशु के पास गई हैं तो अंशु के पास ही रहिए, मेरे पास जब आएंगी पर्सनली आना पड़ेगा। तो जाते जाते कुछ मिनट के लिए अपने नातिनों से मिल गई। उसके बाद दूसरे दिन फिर इनको कॉल किया गया सपना को कि भाई हम आ रहे हैं मिलने के लिए। तो सपना ने मना कर दिया। इसमें एक और भी रीज़न है, एक साइड ये भी दिखाया जा रहा है सपना की तरफ से कि जो फार्म हाउस था उसको सेल कर रहे हैं लोग सास ससुर, इसलिए सपना से मुलाकात कर रहे हैं लोग, क्योंकि सपना का भी इन्वॉल्वमेंस चाहिए। यानी कि अगर वो फार्म हाउस बिकेगा तो एक तरह से लीगली तरीके से सपना राजवीर की वाइफ थी और सूरज की भी वाइफ थी, और ये प्रॉपर्टी उन्हीं दोनों ने खरीदा था। तो उसके हिसाब से सपना को भी उसमें मतलब सिग्नेचर वगैरह जो भी है कानूनी प्रक्रिया में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। इस वजह से सपना से बातचीत चल रही थी। मौसी मौसा जो भी हैं चीज़ें सपना ने जो बताई अपने तरीके से, और इधर अंशु ने बोला कि अगर प्रॉपर्टी बेची जा रही है तो वो अभी भी वो आप ही की है और कल भी आप ही की रहेगी, और इतना सबूत वगैरह आप इकट्ठा करते हो तो वो सब चीज़ें भी दिखाओ कि किस वजह से आपसे मिले, किस वजह से क्या बात हुई क्या नहीं हुई। और सबके लिए कानून एक बराबर होता है। अंशु ने आज बहुत बड़ी बड़ी बातें कही। अंशु के जबान के पीछे किसी और का जबान लग रहा था, ये साफ साफ वीडियो में दिख रहा है, क्योंकि अंशु इतनी बड़ी नहीं हुई थी कि इतनी बड़ी बड़ी बातें वो करे। हम यहाँ पर ना अंशु को गलत ठहराना ना सपना को, इनकी बातें आप लोगों के बीच में रख रहे हैं कि अंशु ने जो जबान बोली, जो चीज़ें करेक्ट चीज़ें बोली, वो अंशु की खुद की जबान नहीं थी। ये साफ साफ दिख रहा था कि अंशु ने बोला कि अगर कानून सबके लिए है बराबर, आपके लिए भी ऐसा नहीं है कि कानून आपका नहीं सुनेगा, उसके लिए भी आप लीगल जाओ। जो प्रॉपर्टी की चीज़ें हो रही हैं उस पे भी आप लीगल जाओ, आपके साथ भी न्याय होगा। एक चीज़ और, सीवी की बहुत बड़ी सच्चाई यहाँ पर खुल के आई है। अंशु ने खोला है कि जो ऑडियो रिलीज़ हो रही थी, रॉकी ने रिलीज़ करी थी, वो झगड़ा 3 महीना पहले हो चुका था सीवी और सपना में, और इन लोगों में सॉर्ट आउट भी हो गया था। तो वो 3 महीने का झगड़ा अब जाकर क्यों बताया गया? आखिर में ऐसा क्यों किया गया? 3 महीने पहले के झगड़े को अभी का प्रेजेंट का बोलकर लोगों को गुमराह क्यों किया गया सपना के भाई के द्वारा? आखिर में इसमें क्या बड़ी वजह है? जो भी आता है आधी अधूरी जानकारी हम लोगों तक आता है, पूरा नहीं आता है, क्योंकि ये गुमराह करना चाहते हैं लोगों को, और ये लोगों को नहीं गुमराह करना चाहते। एक सिंपल तरीके से मैं बोलूँ कि ये एक दूसरे के ऊपर मतलब एक बोलते हैं ना कि क्या बोलते हैं, धमकी,
कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा वो चीज़ रिलीज़ कर दूंगा, तुमने ये नहीं किया तो तुम्हारी सच्चाई मैं बता दूंगी। एक दूसरे को ये धमकी के तौर पे ये सब चीज़ें कर रहे थे। आधी सच्चाई इधर आई, आधी सच्चाई उधर आई, फिर उसके बाद से क्या हुआ क्या नहीं हुआ, दोनों की तरफ से कोई वीडियो नहीं आया, सिवी न सपना की तरफ से। वो सच्चाई आई, अंशु ने बताई। अंशु के हिसाब से सपना एक तरीके से गलत है। अब अंशु का दिमाग इतनी जल्दी डाइवर्ट कैसे हुआ? अंशु ने बोला कि जो गोल्ड मुझे भाभी देने आई थी उसको मैंने बोला था कि सबको सबके सामने बता कर दो, लेकिन इन्होंने बताया नहीं, उस गोल्ड को खेत में फेंक कर चली गई। फेंकने का नाम दिया कि अंशु ले नहीं रही थी, जबकि उसमें हम लोगों ने देखा कि अंशु के गले में पहनाया गया चेन है और रिंग है, जो भी है गोल्ड अंशु के हाथ में दी थी सपना। अंशु ने बोला कि उस चीज़ को फेंक के चली गई। तो ये सब चीज़ें माइंड गेम, ये चीज़ें कैसे खेली जा रही हैं, कौन? देखो, हम ये तो मानेंगे कि ताली एक हाथ से कभी नहीं बजती जब तक कि दोनों हाथ ना बजे। तो अगर सपना के सास ससुर गलत हैं या सपना का ससुराल पक्ष जिसमें अंशु सपना के सास ससुर और सपना एक तरफ है और सपना का ससुराल और अंशु का परिवार एक तरफ है। अब सपना ने लोगों को जो बताया है कि सपना का परिवार ऐसे ऐसे है, निगेटिव निगेटिव निगेटिव, तो क्या सपना से कभी गलतियां नहीं हो रही हैं या सपना इसमें कहीं भी गलत नहीं कर रही है? अब यहाँ पर ही गलत मुझे दिख रहा है कि जब सपना की सास इनसे मिलने की बात बोल रही है तो इन्होंने नकार दिया, एकदम लड़ाई झगड़े पे बात आ गई। इन लोगों में लड़ाई झगड़ा हुआ, इनकी सास में थोड़ा सा मनमुटाव हुआ और ये मिलने से बराबर मना कर दी सपना। लेकिन ये सच्चाई हम लोगों तक नहीं बताई सपना ने। क्यों? आधी अधूरी जानकारी आप क्यों देते हो सोशल मीडिया पर? दो सच्चाई के साथ लाओ तो जनता आपके साथ भर भर के है। आप इनोसेंट चेहरा रेकल लोगों को दिखा रहे हो कि मेरे साथ इतना नाइंसाफ़ी हो रही है, हर एक सदस्य नाइंसाफ़ी कर रहा है, तो एक जो दूसरा फेस है आपका वो कब दिखाओगे? और ये लोगों के मन में आपके लिए जो इमेज है वो बन गई है कि भाई बेचारी सी सपना है, इसके साथ में ससुराल वाले गलत कर रहे हैं। तो हमें दोनों पहलू देखना है, सपना ने जो सच्चाई दिखाई और सपना ने जो सच्चाई नहीं दिखाई, वो दोनों पहलू जानने हैं। अब सपना और अंशु का जो बात है उससे आपको क्या लगता है ज़रूर कमेंट में बताना, क्योंकि हम तो कंफ्यूज्ड हैं कि अंशु सही बोल रही है या सपना सही बोल रही है। अंशु ने जो मिलने की सच्चाई बताई, सास ससुर जो अभी रिसेंट में गए थे उसमें मना कर दिया और इन्होंने बोला कि उनके पास टाइम नहीं था रुकने का, और दूसरे दिन आ रहे थे इनसे पर्सनली मिलने तो इन्होंने मिलने से मना ही कर दिया। द रोड चैनल की सच्चाई बताई कि अंशु के पास है और अंशु बोल रही है कि मेरे पास है ही नहीं। आप कानूनी दाव पे जो भी करना है कर लो, लीगली चले जाओ। इतने गर्ड्स के साथ, इतने दावे के साथ अंशु तो नहीं बोल सकती। ये अंशु के पीछे कौन है जो करवा रहा है? ये तो पक्का डेफिनेटली है, जो हम कह सकते हैं कि अंशु की जबान नहीं है, अंशु के पीछे जो है वो हाथ है। अंशु की जबान खुद की नहीं है, दूसरों की जबान है जो अंशु द्वारा बोली गई है, क्योंकि अंशु के चैनल से जो भी वीडियो आती है मिलियन में जाती है, वायरल होती है। अंशु अपने चैनल को भी देने के लिए तैयार है कि भाई ये भी चैनल आप ले लो, मुझे नहीं चाहिए। तो कौन बोल रहा है झूठ, सपना या अंशु? सपना का मानना है कि अंशु को दे दिया और अंशु का मानना है कि मैंने लिया ही नहीं। आप प्रूफ दिखाओ, आपके पास अगर प्रूफ है तो प्रूफ की बात करती हो तो। कौन सही है भाई? हमें तो दोनों को जानना है, दोनों ने जो बात रखी है। लाइव में बताया गया जब सीवी का कंट्रोवर्सी चल रहा था कि सपना ने बताया कि हमारी अंशु से बात इंस्टाग्राम से होती है लेकिन हम किसी को बताते नहीं हैं। यहाँ पर अंशु बोल रही है कि हमारी तो बातें ही नहीं होती हैं। तो सपना इतना झूठ कैसे बोल सकती है? ये बिल्कुल गलत है। अगर सपना इस तरह से, देखो, एक तरह से सपना के साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है उसके साथ सपना के सपोर्ट में है, लेकिन सपना इस तरह से झूठ बोलकर किसी को नीचा गिराकर आगे नहीं बढ़ सकती, सिंपैथी गेन नहीं कर सकती अगर इस तरह से है तो। बाकी हम तो सच्चाई नहीं जानते ना, हमें तो जो सच्चाई दिखाई जा रही है उसी आधार पर हम वीडियो बनाते हैं या जज करते हैं किसी को। तो कौन सही है कौन झूठा है ये तो अब यही लोग जाने, हमें तो सिर्फ गुमराह किया जाता है।
प्रॉपर्टी बेची जा रही है, प्रॉपर्टी बेची जा रही है। तो भाई ऐसा तो है नहीं कि आपके मर्जी के खिलाफ वो प्रॉपर्टी, आपके बिना ही वो प्रॉपर्टी कोई नहीं लेगा। वो कानूनी जो कानून है वो कहता ही नहीं है कि सास ससुर अकेले का बेच दें। जब उनकी पत्नी अभी हैं, बच्चे अभी हैं, तो अकेले वो सास ससुर नहीं बेच सकते। तो क्या चीज़ें हैं जो भी हैं सामने आए और हम लोग जाने जब चीज़ें दिखाई जा रही हैं तो। और बस मैं यही कहूँगी कि जनता को गुमराह न किया जाए। तो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं वीडियो को पढ़ती हूँ। बाकी मिलते हैं आपको नए वीडियो के साथ मॉर्निंग में।